हेलो प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हिंदी पढ़ रहे हैं हम और हिंदी में आज हम संयुक्त क्रिया के बारे में जानेंगे। अगर साथियों आपने हिंदी पढ़ी है तो आपने क्रिया को जरूर पढ़ा होगा और क्रिया के बारे में आप जानते होंगे कि क्रिया 2 प्रकार की, 8 प्रकार की और 10 प्रकार की होती है। अब वो सवाल बनता है कि 2 प्रकार की कब होती है, 8 प्रकार की कब होती है और 10 प्रकार की कब होती है। तो सबसे पहले ये आपको मैं बता देता हूँ कि जब रचना व क्रम की अगर बात आ जाए तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। अगर अर्थ के आधार पर अगर क्रिया पूछ ले कि अर्थ के आधार पर बताइए क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती है। और प्रयोग के आधार पर क्रिया होती है 10 प्रकार की है। तो चलिए आज हम संयुक्त क्रिया के बारे में बात करेंगे, जिसको रंजक क्रिया भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा रहेगा और अच्छे से समझ आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है ना। देखिए साथियों, संयुक्त क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया, और क्रिया का ही एक भेद है संयुक्त क्रिया, जिसको हम कहते हैं क्या, रंजक क्रिया भी कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। पूछा जाता है कि संयुक्त क्रिया का अन्य नाम क्या है, तो रंजक क्रिया है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है कि रंजक क्रिया किसे कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया को कहते हैं। ठीक है, संयुक्त का मतलब समझ रहे हो ना, जोड़ा, संयुक्त यानी कि मिला हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो आगे समझेंगे इसको। ठीक, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, हम पॉइंट के माध्यम से हम जानेंगे इसको। सबसे पहला पॉइंट बनता है जहां 2 क्रियाएं एक साथ शुरू होती हो वह एक साथ ही खत्म हो जाती हो, उसको कहते हैं क्या, संयुक्त क्रिया या फिर रंजक क्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे देना, ले लेना या फिर लेना देना। अभी इतना ही समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल है। दे भी एक क्रिया है और देना भी एक क्रिया है, ले भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है, और लेना देना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, यानी कि संयुक्त क्रिया 2 क्रिया है, एक साथ शुरू होती है और एक ही साथ खत्म हो जाती है, तो उसको कहेंगे हम क्या, संयुक्त क्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाए। कोई भी कार्य अगर किसी वाक्य में प्रारंभ हो चुका है, आरंभ हो चुका है, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा संयुक्त क्रिया में। जैसे समझ लीजिए कैसे, एग्जाम्पल है हमारे पास, रोटी पक रही है। कार्य क्या हो चुका है, कार्य इसमें आरंभ हो चुका है। क्या हो चुका है, कार्य आरंभ हो चुका है ना, यानी कि शुरू हो चुका है। अगर शुरू नहीं होता क्या रोटी पक रही होती, बिल्कुल नहीं पक रही होती। यानी कि अगर कार्य शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है, तभी तो रोटी पक रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, रोटी पक रही है। पानी बरस रहा है, कार्य क्या हुआ, आरंभ हुआ, तभी तो पानी बरस रहा है। अगर नहीं होता तो पानी नहीं बरसता। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होंगे जहां कार्य का आरंभ होना पाया जाए, इस तरह के एग्जाम्पल्स बनेंगे। इनसे पहचान कर सकते हो कि एग्जाम्पल्स किसके होंगे, ये उदाहरण होंगे आपके संयुक्त क्रिया के या फिर रंजक क्रिया के। अभी आगे दीजिए, देखिए सभी कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अगला पॉइंट आपका बनता है कि जहां सत्यता पाई जाए, क्या पाई जाए, जहां सत्यता पाई जाए। कोई ऐसा वाक्य जिसमें सत्यता हो, और सत्यता किस प्रकार की हो, जो प्राकृतिक गतिविधि हो, है ना। कैसे मोमेंट्स हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, यानी कि जो आपके अंडर में ना हो, इंसान के अंडर में ना हो। जैसे सूरज निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, पूरब दिशा से निकल रहा है। सूरज क्या हमारे हाथों में है उसको निकालना या इसके छिपाना, नहीं। कैसा है, प्राकृतिक है, अपनी मर्जी से निकलता है, अपनी मर्जी से छुपता है। ठीक है, वो प्राकृतिक है ना। कहते हैं ना, अल्लाह के भरोसे है, भगवान के भरोसे है, क्योंकि वही इसको कर रहे हैं। तो सूर्य निकल रहा है पूरब से, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक गतिविधियां हैं, यानी कि सत्यता है। 100% सही है कि कहां से निकलेगा, पूरब से ही निकलेगा, है ना। अगर आपके द्वारा, मनुष्य के द्वारा कोई चीज करी जाती है तो उसको बदल भी सकता है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं है तो ये बदली नहीं जाएगी। सूर्य छिप रहा है पश्चिम दिशा में, वो हमेशा पश्चिम में ही छिपेगा, पूरब से निकलेगा, पश्चिम में ही छिपेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, धुरी पर घूम रही है ना। ऐसा तो नहीं है उसको आप उंगली पर घुमा दोगे या किसी और चीज पर रख दोगे, जहां है वहीं रहेगी। आप पृथ्वी को उठाकर कहीं और नहीं रख सकते, है ना। जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं, मोमेंट्स है, वो सत्यता है ना, वो सत्यता जिस भी वाक्य में पाई जाएगी वो किसका, आपका संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा जहां मजबूरी या व्यवस्था पाई जाए, मजबूरी की बात जिसमें भी वाक्य में करी जाए। जैसे एक छोटा सा और बहुत ही चर्चित यानी कि बहुत ही फेमस डायलॉग है कि गरीब की पत्नी, गरीब की जोरू सबकी भाभी, है ना। मैंने उदाहरण भी लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे
कि गरीब की जोरू क्या है, सबकी भाभी, है ना। ये आपको उदाहरण भी देख रहा होगा। जहां गरीबी पाई जाए, जहां विवशता पाई जाए, जहां मजबूरी पाई जाए, तो वो उदाहरण जाएगा किसमें, वो जाएगा संयुक्त क्रिया में। इसके अलावा जहां धमकी दी जाए, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, ठीक, जहां धमकी दी जा रही है किसी भी चीज की, है ना, क्या है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जहां भी धमकी दी जाएगी वो एग्जाम्पल जाएंगे संयुक्त क्रिया में। डायरेक्ट आंख बंद करो और राइट आंसर लगा दो। इसके अलावा जहां अवकाश की बात की जाए, छुट्टी की बात की जाए, जब आप लग जाओगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आपका एक ही सपना रहेगा, बस पैसा तो आपके पास आएगा हर महीने के महीने, है ना, हर एक तारीख को आपके अकाउंट में पैसा डल जाएगा, तो आपके पास एक ही सपना रहेगा कब इसको खर्च कैसे करे जाए। खर्च कब करोगे, जब आपको छुट्टी मिलेगी। तो आपका एक ही ख्याल, हर एक सरकारी कर्मचारी की सबसे बड़ी समस्या है छुट्टी, अवकाश, है ना। तो इसमें उदाहरण में मैंने लिखा है 1 माह का अवकाश चाहिए। ये एक सपना होता है सरकारी कर्मचारी को, वाह 1 महीने का अवकाश मिल जाए, है ना। तो जहां भी अवकाश की बात की जाए, जहां भी किसकी बात की जाए, अवकाश की बात की जाए, तो वहां हो जाएगा क्या, वहां हो जाएगा संयुक्त क्रिया। मैं कल नहीं आऊंगा, है ना, मुझे कल का अवकाश चाहिए, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, मुझे 4 दिन का चाहिए, 1 महीने का चाहिए, है ना। तो जहां भी अवकाश की बात की जाएगी वो सभी उदाहरण एग्जाम्पल से जाएंगे किसमें, संयुक्त क्रिया में, या फिर रंजक क्रिया जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ठीक है, जहां कार्य की समाप्ति का वर्णन हो, क्या हो, जहां कार्य की समाप्ति का वर्णन हो, वो सभी एग्जाम्पल जाएंगे संयुक्त क्रिया में। जैसे मैं अब घर जा रहा हूं, मेरी छुट्टी हो गई, मैं घर जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मैं घर जा रहा हूं, है ना। जहां भी कार्य की समाप्ति का बोध होता हो वो सभी एग्जाम्पल जाएंगे, कहां जाएंगे, वो सभी एग्जाम्पल्स जाएंगे आपके संयुक्त क्रिया के पास, है ना, राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसका संयुक्त क्रिया का जो परिभाषा, अगर कहें हम कि संयुक्त क्रिया को जो परिभाषित करता है वह शब्द उसी का एग्जाम्पल्स है कि 2 क्रिया का एक साथ शुरू होना और एक साथ खत्म हो जाना, वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। उसका उदाहरण की अगर मैं बात करता हूं तो वह दौड़ते दौड़ते क्या गया, थक गया, दौड़ते दौड़ते थक गया, ठीक है। अचानक मार बैठा, मारना एक क्रिया हो गई और बैठना दूसरी क्रिया हो गई, अचानक मार बैठा। घी डाल देना, घी डाल और देना, डालना भी एक क्रिया है और देना भी एक क्रिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आदि। ये था प्यारे साथियों संयुक्त क्रिया के बारे में, और संयुक्त क्रिया के कुछ मैंने एग्जाम्पल्स देखे, पॉइंट के सामने एग्जाम्पल, इनकी कुछ डेफिनेशंस थी कि इनके पहचान पर आप संयुक्त क्रिया की पहचान कर सकते हो, और जो इनकी डेफिनेशंस हैं उनके एग्जाम्पल सामने आप देख पा रहे होगे कि उन डेफिनेशंस के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इस तरह से आप अपने संयुक्त क्रिया को अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो, और यकीन करें कि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इन पॉइंट्स को याद रखिए, बार बार रिवीजन करिए, रिपीट करिए बार बार, और आप कभी नहीं भूल पाओगे। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, डेफिनेटली आता है, 100% आता है ना। तो आप याद रखेंगे, ये संयुक्त क्रिया थी, आप चाहो इसको नोट कर लो, और यकीन मानिए नोट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि नोट करोगे, कॉपी अगर आप कभी पलट कर देखोगे, खोल कर देखोगे, तो आपके सामने संयुक्त क्रिया लिखा आएगा, तो आप पढ़ सकते हो, है ना, नोट्स बना लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की इस वीडियो में संयुक्त क्रिया के बारे में हमने जाना, कल की वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नौकरी 24 आपका चैनल है, इसमें क्या होता है, तब आप इसको देखोगे, ओपन करोगे चैनल को, तो आपको सब समझ आ जाएगा कि किसी भी भर्ती की जानकारी या फिर छोटे छोटे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आने लायक है, वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं। प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।